अपनी खूबसूरत साली का दीवाना था मनोज। वह इतना दीवाना था कि उसे उसके प्यार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। वह दिन रात उसकी के सपनों में खोया हुआ रहता था और उससे घंटों बातें किया करता था। एक दिन की बात है जब साली की कॉल आई कि जीजू तुम मुझसे सिर्फ बातें ही किया करते हो, कभी मिलने का तो सोचते ही नहीं। तो जीजू बोला मिलने को तो मैं अभी आ जाऊं, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? तो साली बोली क्या चाहिए तुमको जीजू, मैं सब कुछ दूंगी। तो जीजा बोला वही जो एक मर्द को चाहिए होता है एक जवान औरत से। बुलाओ। तो साली कहती है कि खुल के बोलो। तो जीजू बोलता है मुझे प्यार करना है और मुझे तुमसे ऐसी जगह मिलना है जहाँ कोई ना हो, सिर्फ हम दोनों हो। तो साली कहती है ठीक है जीजू तुम आ जाओ। तो भाई साहब इतना सुनते ही जीजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मनोज सच में खुशी से पागल हो चुका था। वह इतने में अपनी घरवाली से बोलता है कि मुझे आज कुछ काम है, मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, आज रात तुम अकेले ही रहना घर पे। तो इतने में कह के वहां से मनोज चला जाता है और सीधा पहुंच जाता है। तो बरामदे में ही उसको साली मिल जाती है जो कि उसके लिए चाय पानी लेकर आती है। वह उसे देखते ही उसका मन तृप्त हो गया और वह उसको निहारे जा रहा था। इतने में जो साली उसके लिए चाय पानी लेके आती है तो वह उसे वहीं बिठा लेता है और अपनी मनमोहक बातें करने लगता है। तो इतने में उससे रहा नहीं जाता और वहीं वह उसको किस करने लगता है। तो साली कहती है कि रुक जाओ, अभी माँ है और मुझे डर लगता है, रात होने तो जीजू तुमको जो करना है तुम कर लेना। तो क्योंकि उसकी जो माँ है वो किचन में लग रही थी तो इस वजह से जो है उसको डर लग रहा था। साली बोली कैसे भी करके रुक जाओ। जीजू बोला माँ को क्या पता चलेगा, वो अभी किचन में है, तुम कैसे भी मुझसे अभी थोड़ा सा प्यार कर लो। साली नहीं मानी और बोलती है कि तुम्हें रात का वेट करना ही पड़ेगा। अब ऐसे तैसे करके कैसे भी तरह जो बात सज जाती है और रात हो जाती है। मनोज ने सभी के साथ बैठकर खाना खाया और सोने की तैयारी हो गई, लेकिन मनोज तो किसी और के सपनों में ही विलीन था। आप समझ गए हो किसके, यानी अपनी साली के सपनों में ही वो विलीन था। अब जैसे ही रात होने लगी तो जो उसकी साली थी अपनी माँ के पास रूम में थी, वो भी इंतजार कर रही थी कि कब मेरी माँ सोएगी और कब मैं अपने आशिक के पास जाऊंगी। तो देखते ही देखते साली की जो है आंख लग जाती है और जो है चमेली वहीं सो जाती है। और इधर मनोज को कल नहीं पड़ रही थी तो वो सीधा जाता है रूम में और रूम में जाते ही सबसे पहले लाइट जो मून लैंप उसमें जल रही थी उसको बुझा देता है। इतना करने पर उसको लगता है कि यही मेरी चमेली है, जबकि उसकी माँ और जो चमेली थी वो लगभग एक सी सुंदर थी और उसकी माँ कहीं ज्यादा हसीन दिखती थी। तो अंधेरे में वह उसके बगल में सो जाता है और इतने में उसकी माँ की जो है आंख खुल जाती है। माँ समझ चुकी थी कि यह मेरी बेटी के पास आया है और यह मेरा दामाद ही है। वह इस सब को चुपचाप सह रही थी और जो जीजू यानी मनोज था वो अपनी साली समझ रहा था। और भाई साहब वो क्या ही बताएं कि अपने हाथों को धीरे धीरे अपनी सास पे फेरने लगा। उसे तो लगा था ये मेरी चमेली है। उसकी माँ चुपचाप रही। जब उसने उसके कोमल अंगों को छुआ तो उसकी जो 45 वर्षीय सास थी वह भी गर्म होने लग जाती है और जो जीजू उसी के साथ 61-62 करने लग जाता है। अब कहीं कैसे भी आकर जो है जीजू जल्दी अपना काम खत्म करके बाहर आता है, लेकिन उसकी सास का मन नहीं भरा। वह भी उसके पास आकर सो जाती है। इतने में वो दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं और दोबारा काम करना शुरू करने के बाद तब कहीं कोई बात चलती है और वह उससे कहता है कि चमेली मैं बहुत खुश हूँ। तो उसकी सास कहती है कि मैं चमेली नहीं, चमेली की माँ हूँ। इतना सुनते ही मनोज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो कोई नहीं, दोनों जो है अनगिनत अवस्था में थे और दोनों ही उसी हालत में थे। दोनों 61-62 जो है करते रहे। इतना कुछ करने के बाद अब वह दोबारा सो जाता है। जब उसकी जो है आंख लग जाती है तो कहीं देर बाद
चमेली की आंख खुलती है और वो वापस आती है। उसके कानों में प्यार से कुछ कहती है, उसको सहलाने लगती है, लेकिन मनोज सोचता है कि यह उसकी सास ही है। तब कहीं वह उसे जगा कर और कहती है, मनोज जग जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं सो गई थी। तो उसको देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि चमेली के अलावा मनोज को कुछ दिखता ही नहीं था। वो चमेली को ही सुंदरी समझता था, या फिर उसके जो है मन उसकी तरफ पूरा सम्मोहित हो चुका था। अब वह अब चमेली के साथ जो है 61-62 अपना प्यार करना स्टार्ट करता है, और उसके साले को उस पे शक था। तो साला जो है उन्हें गंभीर अवस्था में आके देख लेता है, और साला जो भीतर जाता है और वहां से लठ लाके उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। तो जैसे तैसे चमेली वहां से भाग जाती है, और किसी तरह जान बचाकर मनोज भी वहां से भाग जाता है। तो ये सब कुछ जीजू की पिटाई किस वजह से हुई, अपनी साली के चक्कर में। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे किसी भी रिश्ते को अंजाम ना दें जो आपकी कुटाई का कारण बने, या फिर जो अंजाम मनोज का हुआ है वह आपका भी हो। तो खुश रहें, एकाग्रता में रहें। बाकी कैसी लगी है ये आपको सच्ची घटना पर आधारित कहानी, हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।